Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with my new topic in C language which is data types in C. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Data types. Value given to computer for processing are called data values या data type. जो भी हम values देते हैं कंप्यूटर को वो data values कहलाती हैं. In C language, data values are classified as standard data type, derived data type, and the third one is user defined data type. It means data types को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताए. अब आगे हम इसको एक चार्ट की फॉर्म में देखते हैं. डेटा टाइप्स है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेटा टाइप. स्टैंडर्ड डेटा टाइप को हम इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं. सेकंड है डिराइव्ड डेटा टाइप और थर्ड है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. तीनों को आगे सब डिवाइड किया गया है. जैसे स्टैंडर्ड डेटा टाइप है इंट, फ्लोट, कैर एट्सेट्रा, काफ़ी सारे होते हैं. डिराइव्ड डेटा टाइप को भी आगे एरे, फंक्शन, पॉइंटर्स में डिवाइड किया गया है. ऐसे ही यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को भी फर्दर यूनियन, स्ट्रक्चर, क्लासेस एट्सेट्रा इन सब में डिवाइड किया गया. अब हम पढ़ेंगे पहला टाइप इंट. These are the number without fractional part. These are called fixed point numbers because decimal position cannot be changed without changing magnitude or number. इंटीजर नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. सिंपल जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर में आते हैं जनरली. जैसे हम एग्जांपल लें तो कोई भी पूरा नंबर है 1, 2, 3 तो ये सब इंटीजर कहलाते हैं. 2 बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर साइन एंड मैग्नीट्यूड. आपने बाइट्स पढ़ा होगा तो 1 बाइट होती है 8 बिट्स की. तो यहाँ पर 2 बाइट्स यूज़ होती हैं किसी भी इंटीजर टाइप नंबर को स्टोर करने के लिए. 2 बाइट्स मतलब हो गए 16 बिट्स. उन 16 बिट्स में से फर्स्ट बिट यूज़ होती है साइन के लिए, प्लस या माइनस के लिए, और 15 बिट्स यूज़ होती हैं मैग्नीट्यूड के लिए. मैग्नीट्यूड मतलब जो भी हमें नंबर लिखना है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. Here 0 is used for positive and 1 is for negative. मतलब अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है तो हम फर्स्ट बिट 0 रखेंगे और नेगेटिव नंबर है तो फर्स्ट बिट 1 रखेंगे. नाउ मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड आर 2⁻15 - 1. क्योंकि 15 बिट्स यूज़ हो रही हैं नंबर के लिए, एक बिट हम छोड़ देते हैं तो इसलिए उसको -1 में रखा. और 2⁻15 जितना भी बड़ा नंबर आएगा उसको -1 करके जो भी डिजिट हमारी बनी उतने नंबर मैक्सिमम हम स्टोर कर सकते हैं. जैसे 2⁻15 का बनेगा हमारा 32768 और -1 तो कैलकुलेट करके बनेगा 32767. अब इसके बाद रेंज आ जाती है. रेंज हमारी माइनस के 32768 से लेके 32767 तक आती है. मतलब -32768 से 32767 तक के बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सब हमारे इसमें स्टोर हो सकते हैं. अगला टॉपिक आ जाता है हमारा लॉन्ग. ये इंटीजर का ही सेम पार्ट है बट अगर हमें इससे बड़े नंबर स्टोर करने हों तो उसके लिए हमें रेंज ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ज़्यादा बाइट यूज़ होंगी. तो अगर हम ज़्यादा बाइट्स यूज़ करते हैं जैसे कि 4 बाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो लॉन्ग कहलाएगा. सिर्फ नेम चेंज है, बाकी वर्किंग सेम है. 4 बाइट्स आर यूज टू स्टोर साइन एंड मैग्नीट्यूड. तो जब 4 बाइट्स होंगी तो 4 बाइट्स को हम 32 बिट्स में डिवाइड करेंगे. 32 बिट्स में एक बिट हमारी साइन के लिए और 31 बिट्स मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ होगी. सेम है यहाँ पर भी. 0 इज़ यूज फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव. तो फर्स्ट बिट जो हमने रखी साइन के लिए. और यहाँ मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड होगा 2⁻31 - 1. जैसे वहाँ पे 15 थे मैग्नीट्यूड में तो यहाँ पर 31 है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर चेंज हो गया. 2⁻31 को कैलकुलेट करेंगे तो 2147483648 बनेगा और -1 करके 2147483647 बनेगा. इसी के अकॉर्डिंग रेंज भी बन जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनसाइंड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इंट एंड लॉन्ग डेटा टाइप. अनसाइंड अगर हम यूज़ करते हैं इट मीन्स
हम फर्स्ट बिट साइन के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो अनसाइंड इंट मिनिमम बनेगा 2⁻16 - 1 और अनसाइंड लॉन्ग मैक्सिमम बनेगा 2⁻32 - 1। नेक्स्ट है अनसाइंड इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप मॉडिफायर। इट मीन्स अनसाइंड इंट को या अनसाइंड लॉन्ग को हम टाइप मॉडिफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टर टाइप डेटा आता है इसके अंदर। इट इज़ यूज टू स्टोर कैरेक्टर टाइप डेटा ओनली। अगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो हम कैरेक्टर टाइप डेटा लेते हैं। किसी भी नेम को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर टाइप डेटा लेंगे। 1 बाइट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज, ओनली 1 बाइट यूज़ होती है। नंबर्स आर स्टोर्ड इन अनसाइंड फॉर्म, क्योंकि अगर हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं तो वो कैरेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं होगा, तो हम इसलिए अनसाइंड फॉर्म में ही नंबर लेंगे। जैसे ए अगर हम लें कैपिटल ए तो वो कंप्यूटर मेमोरी में 65 की तरह स्टोर होता है और 65 को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में और फिर वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और इसकी रेंज हमारी -128 से 127 तक होती है। तो ये था कैरेक्टर टाइप डेटा। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोट। दीज आर द नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट और एक्सपोनेंट और बोथ। फ्लोट में हमारा डेटा पॉइंट्स में हो सकता है, मतलब डेसिमल पोजीशन में हो सकता है, या 10⁻⁴ में भी हो सकता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे एग्जांपल है 3.14, 31.14 इंटू 10⁻², एट्सेट्रा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। These are called floating point numbers because decimal position can be changed without changing magnitude and type of number. डेसिमल पोजीशन को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर हम डेसिमल पोजीशन को आगे या पीछे लेके जाते हैं तो 10⁻² चेंज हो जाती है, बट नंबर सेम ही रहता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है 4 बाइट्स आर यूज टू स्टोर फ्लोट नंबर। जितनी हम लॉन्ग के लिए यूज़ कर रहे थे उतनी ही बाइट्स हम यहाँ पे फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी रेंज हमारी 10⁻² में होती है। 10⁻38 से 10⁻⁻38 तक रेंज होती है हमारी फ्लोट की। लिमिटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ दैट दे आर नॉट विद द एक्यूरेट रिजल्ट। जब भी कोई नंबर डेसिमल पोजीशन में होगा तो वो नंबर एक्यूरेट नहीं होता। तो अगर कोई नंबर एक्यूरेट नहीं है तो उसका रिज़ल्ट भी एक्यूरेट नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है डबल, जो कि हमारा फ्लोट का ही टाइप होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द रियल एंड फ्रैक्शनल नंबर। 8 बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। यहाँ पर 8 बाइट यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे हमारी 4 बाइट्स यूज़ होती थी। मेनली यही डिफरेंस है हमारा डबल में, लॉन्ग डबल में या फ्लोट में। डबल की रेंज होती है 10⁻308 टू 10⁻−308 और यहाँ पर हम 14 डेसिमल प्लेसेस तक रिज़ल्ट को लिख सकते हैं। 14 डेसिमल प्लेसेस आर यूज्ड फॉर स्टोरेज इन डबल टाइप डेटा। नेक्स्ट आता है लॉन्ग डबल। ये भी सेम है, इसमें हमारी स्टोरेज के लिए 10 बाइट्स यूज़ होती हैं और 20 डेसिमल प्लेसेस तक हम किसी भी डिजिट को लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरेज द रियल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। सेम है ऊपर जैसा। 20 डेसिमल प्लेसेस हो गए, 10 बाइट्स हो गई और रेंज होती है इसकी 10⁻⁴932 से 10⁻⁻4932 तक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनम, ENUM। Enum data type is defined as the set of identifiers where each identifier is the data value and data item. These values are associated with same name which is called data type. Syntax है इसका ENUM, enum, data name आएगा यहाँ पर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और आइडेंटिफायर 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड उन सब का सेट लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। नीचे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनम कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद डे
डेटा नेम की जगह डे लिखा और डे में हमारे जितने भी डेज होते हैं उन सबको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा और सेमीकोलन लगा दिया। इट इज़ यूज्ड इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ होंगे हमारे नेक्स्ट डे पर जाने के लिए। इसके बाद आती है एडवांटेज टू इंक्रीज़ क्लैरिटी ऑफ द प्रोग्राम। एनम कीवर्ड से बहुत इजी हो जाता है समझना प्रोग्राम को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वॉइड डेटा टाइप। इट इज़ इनबिल्ट डेटा टाइप विच इज़ यूज्ड एज टाइप ऑफ फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जब हमें किसी भी फंक्शन के साथ कुछ रिटर्न नहीं कराना होता तो हम जनरली वॉइड वर्ड का यूज़ करते हैं। These data types are used in main function because main does not return any value। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है जिससे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए हम मेन के साथ void वर्ड का यूज़ करते हैं। void का मीनिंग होता है एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अगर कहीं हमने ब्रैकेट के अंदर void लिखा है इट मीन्स that function does not contain any argument। So this is all about today's video। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। For more videos please like, share and subscribe the channel। For notification press the bell icon। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस। थैंक यू।